हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेस। अब सबसे पहले हम रिसोर्सेस होते क्या हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। अ रिसोर्सेस इज एनी फिजिकल मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट्स ऑफ अर्थ दैट पीपल नीड्स एंड वैल्यू। अब देखो, लोगों की आवश्यकता होती है हर एक चीज़ की, और लोग क्या करते हैं उसका मूल्य समझते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संसाधन। जो भी हमारी चीज़ें होती है, सब्सटेंस हो गया आपके, जिसके लोगों को क्या होती है? आवश्यकता होती है, और क्या करते हैं लोग उसका क्या करते हैं? मूल्य समझते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब अगला हमारा टेक्नोलॉजी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। अब हमारे क्या है, जो हमारी एक नए नए उत्पाद बनाने के लिए हमारी नॉलेज और क्या है स्किल्स का उपयोग होगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी आजकल देख रहे हैं कि कितनी अपग्रेडेड होते जा रही है। वो भी क्या है? लोगों की नॉलेज और स्किल्स का ही तो परिणाम है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी कहेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब टाइम और टेक्नोलॉजी तो है जो हमारे क्या करती है? सब्सटेंस से हमारे किस में बदलती है? हमारी रिसोर्सेज में बदलती है। बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ पीपल्स। अब देखो, ये दोनों हमारी क्या है? ज़रूरतें हैं पीपल्स की। पीपल देमसेल्फ आर द नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज और इन्वेंशन एंड डेकोरेटिव दैट लीड्स द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। अब देखो, इंसान के पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, और क्या कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए, आइडियाज़ होनी चाहिए, तभी तो हमारी क्या है और ज़्यादा रिसोर्सेज बनेंगे हमारे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें आपको मैंने एक बार पिछले उसमें वीडियो में भी बता दी है, क्लास 7th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी बता रखी है, तो आप वहाँ पर को भी देख सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर को भी समझाऊंगा। आपके क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। कितने टाइप्स होते हैं आपके रिसोर्सेज के? एक आपका नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। अब सबसे पहले आपका नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, हमारे क्या होता है, जो भी हमारे प्रकृति से उत्पाद चीज़ें होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन नहीं करते, कुछ हेर बदल नहीं करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? एयर वी ब्रीथ। अब हवा है, हवा में कोई मॉडिफिकेशन तो हम कर नहीं सकते हैं सांस लेने के लिए, तो ये हमारे क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स। और वाटर हो गया, इन आवर रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, ये हमारे वाटर भी हमारे कितना ज़रूरी है पानी पीने के लिए। द सॉइल हो गया, सॉइल किस लिए काम आएगी? हमारे घर बनाने के लिए, रहने के लिए। मिनरल्स आर ऑल क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। अब बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे नेचुरली बने होते हैं। जैसे हमारे पेड़ हो गए, पेड़ से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ये इसका हमें कोई यूज़ करने से हमें रोक नहीं सकता है। हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके क्या होते हैं? क्लासीफाई होते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। अब ये क्या हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? जैसे एक किसी भी चीज़ को हमने यूज़ किया और वो क्या होगा? कुछ समय बाद दोबारा उत्पाद हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। अब हम दोबारा उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, तो हमारे हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब उसके बाद सम ऑफ दिस आर अल्टीमेटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पेड़ काटा, इन सब चीज़ों से क्या है? अफेक्ट नहीं होते। जैसे आपके हो गए सोलर एंड विंड एनर्जी, आप कितना ही यूज़ कर लो, ये हमारे क्या होते हैं? दोबारा बन जाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या होगा कि हमने एक बार यूज़ तो किया इसे, बट ये क्या होगा, दोबारा नहीं बन पाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये हमारे क्या रहता है, लिमिटेड स्टॉक में रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने यूज़ किया तो हमारे कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा, तो ये हमारे क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक में रहता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्ट इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेस। अब ये क्या होगा, अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो इसमें बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे इसको दोबारा बनने में, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन। अब ये क्या है, आपको पता ही है आजकल इंसान कितना जी रहा है, 60-70 साल। तो ये क्या है, बनने में हमारे क्या है, इंसान की उम्र तो निकल जाएगी इसके बनने तक। अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हो गया कोल, हो गया पेट्रोलियम, हो गया नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब देखो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ये टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स पे। जैसे आपका क्या हो गया, ट्रेन्स हो गए, टेरेन्स हो गए, क्लाइमेट हो गया एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वली बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ। अब ये सारे हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो पूरे अर्थ है वहाँ हर जगह पर को क्या है, अलग है। देखो हर जगह क्या होता है, क्लाइमेट अलग अलग होता है, एल्टीट्यूड अलग होता है पृथ्वी में। ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में सेम क्लाइमेट होगा जैसे हमारा दुबई में सेम क्लाइमेट होगा, दोनों के अलग अलग जगह तो अलग अलग क्लाइमेट होगा ना आपका। एल्टीट्यूड भी दोनों का अलग अलग है, टेरेन्स भी अलग अलग है। तो ये हमारा इफेक्ट करता है किस चीज़ में, अनइक्वल रिसोर्सेज में, अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, जो इंसानों के द्वारा रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे आपका क्या हो सकता है, आपका रोड्स होगी, व्हीकल्स हो गए, और रोड्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, बिल्डिंग्स होगी, मशीनरीज होगी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसमें हमारी क्या होती है, टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे किस में यूज़ होगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। देखो सम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। अब देखो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसके हम ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करेंगे, तभी तो हमारे दूसरे टाइप का हमारा रिसोर्स बनेगा। और वो किसके द्वारा चेंज करेंगे, ह्यूमन के द्वारा ही करेंगे, ह्यूमन ही तो करेगा उसे। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इंसान के द्वारा जो भी हमारे रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं, किसको यूज़ करके, प्राकृतिक सब्सटेंस को, मतलब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, तो उसको ही हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन के द्वारा जो आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, अपनी नॉलेज और स्किल्स के द्वारा जो भी हमारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी होगी और स्किल्स होगी, और जैसे डॉक्टर्स हैं हमारे अपने पूरे एफर्ट्स देते हैं, और एजुकेशन हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। दैट इज़ वेरी ह्यूमन बीइंग अ स्पेशल रिसोर्सेज, पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड द हेल्थ हेल्प टू मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो जहाँ आपकी एजुकेशन होगी और हेल्थ होगी तभी तो इंसान एक वैल्यूएबल पर्सन बनेगा, वैल्यूएबल एक रिसोर्सेज बनेगा। तो ये आपके किस में आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे। अब आपका आता है अगला टॉपिक, कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपका संसाधन संरक्षण। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखा आपको यहाँ कि केयरफुली यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर फॉर फ्यूचर। अब देखो हम क्या है कि हम अपने नेचर की कोई कदर नहीं कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। अगर हम अपना कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हम अपने भविष्य को सोच के बर्बादी नहीं करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधन का जो भी उपयोग करेंगे हम वर्तमान में देखते हुए करें, वर्तमान में जो हम इस्तेमाल करेंगे किसको देखते हुए, भविष्य को देखते हुए करेंगे, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए करेंगे, तो उसको ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक सस्टेनेबल, अब क्या है, सोर्स कंजर्वेशन। देखो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड
गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब देखो हमारे क्या है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको हम क्या करेंगे, केयरफुली यूज़ करेंगे और इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जब हम उससे थ्रो आउट करें तब तक वो हमारे क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए, कि दोबारा बन जाए। तो उसको ही हम कहेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहेंगे। अब एक और यहाँ पर को डेफिनेशन देते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। अब देखो हम क्या करेंगे, फालतू की चीज़ों को इस्तेमाल ना करके हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे और उसको हम बचा के रखेंगे। किसके लिए, भविष्य के लिए बचा के रहेंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। अब देखो हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या कहते हैं तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग थिंग्स। अब ये क्या कर सकते हैं, लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को क्या कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करके फेंकना नहीं हुआ, रिसाइकल कर सकते हैं और री हाँ रिसाइकलिंग हो गया, रिड्यूसिंग, रिड्यूस मतलब कम यूज़ करना हो गया, और रीयूजिंग एक बार यूज़ करके दोबारा उपयोग करना। ये आपके 3R सिस्टम भी है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूजिंग। 3R सिस्टम भी कहते हैं इसे। अल्टीमेटिंग इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल अस लिव्स एंड लिंकली। अब हमें क्या करना है, इससे लिंक होके ही क्या करना है, जीना है। अब देखो जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखा रखा है आपको, ये चित्र के माध्यम से समझ आएंगे। अब लोग क्या करते हैं कि पानी को क्या करते हैं, पानी तो नेचुरल है, आपका नेचुरल रिसोर्सेस है। आप उसको क्या करते हो, नल खुला छोड़ देते हो तो पानी आपका बहुत ज़्यादा बहते रहता है, बहते रहता है। हाँ चलो पानी तो दोबारा बन जाता है, बट उसका हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू उपयोग करते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर को तो हमारे क्या है, पानी की कोई कमी नहीं है। बट जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में हमारे क्या है, राजस्थान हो गए, जहाँ पर को हमारे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर हम पानी का जैसे कम उपयोग करेंगे और जो भी हमारे चीज़ों को हम अनवांटेड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, तभी भी हम यूज़ करते हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को गलत पैमाने में हम उपयोग कर रहे हैं। हमें जितनी ज़रूरत है हम अगर हम उतना ही उपयोग करेंगे तो हमारे क्या रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, रिसोर्सेज क्या होगा, कंजर्व भी होगा। उसके बाद हमारे क्या हैं, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे क्या होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे। देखो, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी जो भी हमारी फॉर्म्स है लाइफ की, उसकी हमें क्या करना पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी पड़ेगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो भी मानव जीवन की गुणवत्ता को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा हमें। कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो भी पृथ्वी का जीवन शक्ति है और उसकी विविधता है का क्या करना पड़ेगा, हमें संरक्षण करना पड़ेगा। मिनिमाइज द डिप्लीशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास हो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। जैसे हमें पेड़ कम कम काटने पड़ेंगे, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ और उगाते हैं नहीं। तो हमारे क्या है, उसमें हमारे ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अगला आएगा चेंजिंग पर्सन एटीट्यूड एंड प्रिसिस पार्टिसिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अब ये क्या होगा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। देखो, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनना पड़ेगा। और देखभाल करने का योग्य जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। देखो अब हमारी हमारी क्या होती है, कुछ ड्यूटीज़ भी होती है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के। देखो, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेन्ड। जो भी हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसको हमारे क्या है, उपयोग क्या करना चाहिए, हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। पृथ्वी की जो भी जीवन की विविधता है उसको हमने क्या करना है, संरक्षित करनी चाहिए। द मिनिमम डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। जो भी प्राकृतिक पर्यावरणिक तंत्र है हमारे, उसको हमें हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। तो यहीं पर को आपका क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इसके चलो थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे।
व्हाट आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, व्हाई आर द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बता रखा है, यहाँ पर कोई इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर कोई ही बताया था आपको क्यों आपका जो आपके फैक्टर्स आर थे आपके अनइक्वली। आपको यहाँ पर को बताता हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में क्या रहे, आसानी रहे जब अपने कॉपी में लिखोगे। कंजर्वेशन आ गया यहाँ पर को, हाँ ये है, देखिए मार्क कर देता हूँ आपके लिए मैं, देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वली बिकॉज द फैक्टर्स डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ। देखो अब कौन कौन से फैक्टर्स है, देखो यहाँ से आएगा आपका यहाँ तक इसका आंसर। देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन, देखो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है टोटली डिपेंड किस में कर रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे हमारे टेरेंस होगी और हमारे क्लाइमेट हो गए और एल्टीट्यूड। और देखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वली बिकॉज द फैक्टर, ये हमारे फैक्टर्स क्या हैं, हमारे जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे किसके, रिसोर्सेज के पूरे ऑल ओवर अर्थ में। तो हमारा फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपकी क्या है, दूसरे वाले का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। देखो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब देखो जो हमारे रिसोर्सेज का हमारा क्या होगा, उपयोग हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोबारा क्या हो जाए, उत्पाद हो जाए, तो उसको हम कहेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपके इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो आपकी हेल्थ कौन देखेगा, आपको एजुकेट कौन करेगा, तो इसलिए आपके क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। तब व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिसोर्सेज है हम उसको ज़्यादा फालतू खर्च ना करके भविष्य के लिए भी हम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके बाद आपका जो प्रश्न आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेक अ सस्टेंस अ रिसोर्सेज। ठीक है, कौन सा हमारा नहीं है, हमारे सस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज कौन सा नहीं है, बताइए आप। हाँ जैसे कि आप इसमें हमारा जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर, इसका हम वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। सो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका क्वांटिटी होगा। पहले का आंसर क्या होगा, क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब बताओ ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्सेज बनाया है कौन सा होगा आपका, मेडिसिन ही तो होगा जो ह्यूमन बनाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, कंप्लीट द स्टैंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कौन सा होता है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपके, बताइए आप इसका आंसर। देखो क्या है आपका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, ठीक है, दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक तो होता नहीं है आपके, नॉन मेड अ ह्यूमन बींग्स डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या होगा, जो भी आपके लिमिटेड स्टॉक, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का तो हमारे क्या है, हमारे बहुत सारे स्टॉक है, और नॉन रिन्यूएबल का क्या है, हमारा लिमिटेड स्टॉक है। आस आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसका कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है तो कृपया करके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और आप जो चाहते हैं कि जो आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो आप कृपया करके कमेंट छोड़ दीजिए। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।